कि चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट तो पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से जो प्रोमो सामने आया उसमें पाकिस्तान है ही नहीं। मतलब ऐसा क्या हो गया भाई कि ब्रॉडकास्टर्स ने पाकिस्तान को शामिल ही नहीं किया। तो भाई सबसे बड़ा झटका है पाकिस्तान के लिए। ऑस्ट्रेलियन सीरीज चली थी, बीच में बार बार वो दिखा रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और ये प्लेयर की, इसका मतलब है कि काफी चीजें रेडी हैं, बस पेजुल अनाउंस करना है। अब जो पिछले 2 दिन पहले जो चीजें नजर आई थी शायद वो ज्यादा हो गई हो। कैसे ऐसा हो सकता है कि आपने पाकिस्तान को शामिल नहीं किया? ठीक है, मतलब ब्रॉडकास्टर्स की अपनी मर्जी, अब हर चीज में पाकिस्तान को तो नहीं वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही सोचने वाली बात है कि एक होस्ट कंट्री को शामिल नहीं किया गया है। हैरानकुन बात यह है कि भारत यानी कि इनके कॉल और फेल में इतना बड़ा फर्क है कि वो जो मुंह से कह रहे हैं वो लिख देने के लिए तैयार नहीं है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी नीयत कैसी है, और इससे पहले वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कई बार धोखा कर चुके हैं। ईसीबी, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड हो या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड हो, ये डायरेक्टली फाइट नहीं कर सकते, या बीसीसीआई से, क्योंकि आईसीसी में जो लोग मौजूद हैं और एसीबी में और ईसीबी में मोस्टली वो लोग हैं जो कि फाइट करना चाहते हैं लेकिन अपने हालात से मजबूर हैं। ये केस इनको ऐसा मिला है कि पाकिस्तान फ्रंट पे है। भारत पता नहीं क्या उनकी मजबूरी है कि वो एक तरफ पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पे एग्री नहीं कर रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान कहता है कि मैंने तुम्हारे मुल्क में भी आके नहीं खेलना, तो आओ इसका रिटर्न एग्रीमेंट करते हैं। हैरत अंगेज चीज होती है कि जब आपके मुल्क में एक टूर्नामेंट हो रहा हो और आप उसको होस्ट कर रहे हो और इतने सारे मसाइल भी हो रहे हो और बीच में एक ऐसा प्रोमो आ जाए जहां पर पाकिस्तान का नामो निशान ही नहीं है उसमें, तो मतलब बड़ी हैरत होती है देखकर कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है। ये थोड़ी सी डरा देने वाली चीज है कि अभी तक, जबकि 2 रोज पहले हम सब बोल चुके कि मामला तय हो चुके हैं, भारत भी मान चुका है कि ठीक है वर्ल्ड कप जो T20 उन्होंने होस्ट करना है उसके लिए पाकिस्तान भी भारत में ना आए, तो प्रॉब्लम रुका कहां पे हुआ है? जो अब तक चीज एक सामने आई है वो ये है कि भारत लिख कर नहीं दे रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि ये एग्रीमेंट हो चुका, हम भी आपके घर नहीं आएंगे और आप भी हमारे घर ना आइए। ब्रॉडकास्टर से बात हो चुकी है, लोग बता रहे हैं कि भाई बैकड्रॉप में सारी चीजें हैं, पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर चुका है। मोहसिन नकवी जो अपने प्रधानमंत्री को साफ तौर पर बता चुके हैं कि हमारे पास और कोई विकल्प था नहीं, हमारे पास कोई ऑप्शन था नहीं, तो इसलिए हमने हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट करना पड़ा। जैसे कि दोस्तों आपने वीडियो के इंट्रो में सुना, जो चीज आपने इंट्रो में सुनी वो तो जस्ट एक ट्रेलर था। तो चलिए दोस्तों बिना कोई टाइम गवाए आगे इस वीडियो में सुनते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है। न्यूल सामने आ चुका है जिसमें पाकिस्तान और इंडिया का मैच 1 मार्च ही को खेला जाएगा, लेकिन लाहौर के बजाय दुबई के मकाम पर, और उसके अलावा कराची में सिर्फ एक मैच होगा और इसके साथ साथ ओपनिंग सेरेमनी भी कराची ही में शेड्यूल की जा रही है। भारत ये सोच रहा होगा कि इससे पहले जब हमने इनके साथ 6 सीरीज का एग्रीमेंट किया था, एग्रीमेंट नहीं किया था, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसे बोलते हैं वो साइन की थी, वो लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डिस्प्यूट कमेटी में चला गया था, अगरचे उसका फैसला भारत के हक में आया था और पाकिस्तान को कंपनसेशन फी भी पे करनी पड़ी थी। $1.6 मिलियन पाकिस्तान को पे करने पड़े थे, तकरीबन 30-35 करोड़ रुपए पाकिस्तानी बनता है। अब शायद खदशा बीसीसीआई की तरफ से ज्यादा लग रहा है क्योंकि वो डिले हो रहा है। डिले टैक्टिक्स का मतलब है कि वो पोस्टपोन की तरफ ना जा पाए, क्योंकि आज की जो अभी आपने जो क्लिप सुनाई है इसमें 2-3 बातें उन्होंने की कि मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, और वो करना चाहते हैं जो क्रिकेट के लिए बेहतरी हो और कोई चीज खराब नहीं करना चाहता, तो छुपे हुए अल्फाज हैं इसके अंदर। इजराइल ये बता रहे हैं कि बीसीसीआई रिटर्न एग्रीमेंट के ऊपर नहीं आ रहा, और इसके जवाब में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के जराये ये बताते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इस वक्त आईसीसी के वो ब्यूरोक्रेट्स परेशान हैं जो आईसीसी को चला रहे हैं। जय शाह साहब को तो अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ आईसीसी के अंदर बैठे। ऑस्ट्रेलियन सीरीज चली थी, बीच में बार बार वो दिखा रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और ये प्लेयर की, इसका मतलब है कि काफी चीजें रेडी हैं, बस पेजुल अनाउंस करना है। अब जो पिछले 2 दिन पहले जो चीजें नजर आई थी शायद वो ज्यादा हो गई हो, क्योंकि ईसीबी, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड हो या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड हो, ये डायरेक्टली फाइट नहीं कर सकते, या बीसीसीआई से, क्योंकि आईसीसी में जो लोग मौजूद हैं और एसीबी में और ईसीबी में मोस्टली वो लोग हैं जो कि फाइट करना चाहते हैं लेकिन अपने हालात से मजबूर हैं। ये केस इनको ऐसा मिला है कि पाकिस्तान फ्रंट पे है, तो पाकिस्तान को बैकिंग बहुत ज्यादा इनकी है, तो ये चीज भी एक है कि पाकिस्तान को बैकिंग यहाँ से भी है, गवर्नमेंट की भी है, हमारी अवाम की भी है। तो क्या वजूहात हो रही है कि डिले हो रहा है? खदशा बस एक ही है हमें कि अगर भारत और डिले करता है और पोस्टपोनमेंट की तरफ चला जाता है कि पोस्टपोन कर देते हैं इसको, तो उसमें हमें नुकसान हो सकता है क्रिकेटिंग वाइज भी, और हमने स्टेडियम बनाया, फाइनेंशियली भी हमें नुकसान हो सकता है। लेकिन जो हालात लग रहे हैं, जिस तरह से बात हो रही है, लेकिन देखिए अगर हमारा उसूली मौक़िफ़ है और एक दफ़ा हमने मनवाना है तो फिर हमें किसी भी कॉन्स के लिए तैयार रहना चाहिए। मतलब हम ज़ाहिर एक हद तक लचक दिखा सकते थे जो हमने दिखाई, और उसके बाद अगर हमारी सुर्ख लकीर कोई अबूर करने की कोशिश करेगा, सो वी शुड ऑल्सो पुट आवर फुट डाउन, और उसका फिर नतीजा कुछ भी निकले, हमें अपना मौक़िफ़ तो मनवाना है। ब्रॉडकास्टर के प्रोमो में आपको एक चीज नजर आई? ब्रॉडकास्टर के प्रोमो में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है। पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं है प्रोमो में। हालांकि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को ब्रॉडकास्टर के प्रोमो में दिखाया गया है, लेकिन
पाकिस्तान का जिक्र चैंपियंस ट्रॉफी के प्रोमो में नजर नहीं आ रहा है ही नहीं। पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं है उसमें। तो सबसे बड़ा झटका तो पाकिस्तान को इस तौर पे लग गया है कि ब्रॉडकास्टर ने चैंपियंस ट्रॉफी का प्रोमो जारी किया और उसमें पाकिस्तान का नाम ही नहीं आया, उसमें आ रहा है कमिंग सून। जबकि जनरली ऐसी होता है कि जिस भी कंट्री में प्रोमो जारी, मतलब जब भी प्रोमो जारी किया जाता है तो उसमें बताया जाता है ना कि चैंपियंस ट्रॉफी इन पाकिस्तान एंड इन यूएई, इन दुबई, ये तो बताना चाहिए था, बट ऐसा नहीं बताया गया। तो ये तो भाई सबसे बड़ा झटका है पाकिस्तान के लिए। हैरत अंगेज चीज़ होती है कि जब आपके मुल्क में एक टूर्नामेंट हो रहा हो और आप उसको होस्ट कर रहे हों और इतने सारे मसाइल भी हो रहे हों और बीच में एक ऐसा प्रोमो आ जाए जहां पर पाकिस्तान का नामो निशान ही नहीं है उसमें, तो मतलब बड़ी हैरत होती है देखकर कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है। ये किस चीज़ को हिंट कर रही है ये बात, ये कहाँ का इशारा किधर कर रही है, मतलब मुझे समझ नहीं आई इस बात की। अगर आपको समझ आती है कुछ थोड़ी बहुत तो कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब बात करते चले हम लोग के इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान टीम का चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर किन किन लोगों के साथ जाना कितना इंपॉर्टेंट है, इस तरफ कोई बात नहीं कर रहा। सब ये जरूर डिस्कस कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब अपने स्टैंड पर खड़े हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मुबारकबाद है उनके लिए। पीसीबी ने बहुत बड़ा स्टैंड लिया है, बीसीसीआई ने बहुत मतलब एक अपने स्टैंड पर वो कायम है, आईसीसी जो है वो खासा मजबूर नजर आया, व्हाटएवर। लेकिन बात यह है कि जब परफॉर्मेंस की बात आएगी उस वक्त असल सवाल आएगा, उस वक्त असल इम्तिहान होगा। भारत पता नहीं क्या उनकी मजबूरी है कि वो एक तरफ पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पे एग्री नहीं कर रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान कहता है कि मैंने तुम्हारे मुल्क में भी आके नहीं खेलना, तो आओ इसका रिटर्न एग्रीमेंट करते हैं। तो कुछ 3 से 4 चीजें हैं जिनके ऊपर दोनों क्रिकेट बोर्ड्स की दुबई के अंदर जब मुलाकात हुई तो उसमें यह बात तय हुई, बातें फिक्स हुई। बीसीसीआई ने कहा कि हम रिटर्न फार्मूला, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक टॉप ऑफिशियल हैं, वो पिछले 5 दिन से दुबई में बैठे हुए हैं, चेयरमैन वापस आ गए थे, लेकिन बीसीसीआई अब उसी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट को ट्रीट करना चाह रहा है जिस तरीके से वो बाकी मुल्कों को ट्रीट करते हैं, या जिस तरीके से उन्होंने लास्ट टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जबानी बोल दिया था कि ठीक है आप लोग जो है वो एशिया कप हाइब्रिड पे करवा रहे हैं तो आप पाकिस्तान इंडिया अपनी टीम को लेके आए और हम लोग आपको जब आपकी चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो हम आपके मुल्क में आएंगे। ये एक तरह से पाकिस्तान को उस वक्त बीसीसीआई ने ऐसे जबानी कलामी एक वादा कर लिया था। तो पाकिस्तान जब अब एक बेल से डसा हुआ है, पाकिस्तान अब दोबारा वहां से डसना नहीं चाहता। अभी अपडेट आएगा तो हमारे इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।